प्रणाम गुरुदेव। सही कहते हो आप कि जब तुम उससे मिलोगे तो जानोगे कि वो कितना सरल है। और बिल्कुल ऐसा ही है गुरुदेव। वो इतना सरल है कि बुद्धि की समझ में आता ही नहीं, क्योंकि वो समझ की सीमाओं से परे है। मूर्ख था मैं वो गुरुदेव, मूर्ख, जो उसे ढूंढता फिरता था यहां वहां। वह तो कभी खोया ही नहीं था और उसके खोने का कोई उपाय ही नहीं है गुरुदेव। बस भूल गया था। वो तो हर पल मेरे साथ था और है, बस भूल गया था। मानो चश्मा सर पे रखा हुआ है और मैं उसे चारों तरफ ढूंढ रहा हूं। और फिर आप आए, मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, शांत हो जाओ, चश्मा मिल जाएगा, शांत हो जाओ। और ऐसा ही हुआ गुरुदेव। रोते रोते, आंसू बहाते बहाते एक ऐसा पल आया कि बस सिसकियां ही बची, सिसकियां ही बची। और तभी याद आया, अरे चश्मा तो मेरे सर पे ही रखा हुआ है। वो तो हमारे भीतर ही है गुरुदेव, भीतर ही है। और हे गुरु महाराज, आपकी कृपा और करुणा की वजह से आज वो अप्रकट प्रकट हो गया। हे गुरुदेव, मैं ये भी कैसे कहूं कि मैंने उसका दर्शन किया। वो कहते हो ना आप कि उस परमात्मा से मिला नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है, सिर्फ जिया जा सकता है। प्रणाम गुरुदेव, बारंबार प्रणाम। प्रणाम आपको। अगर एक साल में 20 से 25 साधक उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं और कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल के अंदर कम से कम 400 साधकों को उस परम ज्ञान को उपलब्ध होना चाहिए। मेरा सारा प्रयास इस तरीके से, कम से कम एक साल में 400 साधकों को परम ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए। जो तुम्हें हुआ वो सभी को होना चाहिए, मगर ज्यादा तेजी से। मैं चाहता हूं ज्यादा तेजी से चीजें घटित हो। मैं चाहता हूं जल्दी तुम उसे जानो और उसके साथ जीवन को जियो। मौत के बाद मोक्ष मिलेगा, ये दकियानूसी बात तो मैं बचपन से नहीं मानता था। किसने देखा मौत के बाद, और कौन घोषणा करने आ रहा है? ये बकवास तो मैंने बचपन में भी नहीं मानी। नहीं, परमात्मा मिलना चाहिए और मैं बचा हुआ जीवन उसके साथ जीऊं। उपनिषद के, वेदों के ऋषि की तरह मैं भी क्या पाऊं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि मेरे अंदर से भी फूट के निकले तो लगता है कुछ करा भी है, तो लगता है कोई क्रांति हुई है। एक साल में 400 लोगों को तो आवाज निकालनी चाहिए। एक साल में 400 लोग तो ये बोले, धरती जो है ऐसे शेरों से गूंज उठे, अहम ब्रह्मास्मि। मगर कई बार मुझे यह भी लगता है, क्या मेरे प्रयास अधूरे हैं या तुम्हारे प्रयास अधूरे हैं? मैं तो हर वो कोशिश कर रहा हूं तुम्हें कि तुम जानो, उसे देखो, समझो उसे।
मगर मैं जब तुम्हें देखता हूं तो देखता हूं तुम हिम्मत नहीं जुटा पाते। जैसे केशव ने बोला, घटनाएं बहुत सारे साधकों को घट रही होती हैं, मगर जो उन्होंने पकड़ रखा उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं और कुछ नया पकड़ने की इच्छा। कोई भी पक्षी अगर नीले आकाश में उड़ना चाहे तो धरती को उसे छोड़ना ही पड़ेगा, यही नियम है। धरती को पकड़ के पक्षी आकाश में नहीं लेके जा सकते। तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी सारी बातें पकड़ के तुम परमात्मा के पास नहीं ले जाओगे। प्रेम गली अति सागरी, उसमें दो नहीं समा सकते। और तुम तो पता नहीं कितने झाड़ झंझट, पता नहीं कौन कौन सी बातें। मेरे पास साधक आते हैं, वो अजीब अजीब सी बातें बोलते हैं। एक साधक ने बोला, मैं मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूं इसलिए कि मैं अपने पूरे परिवार को मुक्त कर पाऊं। जब तक परिवार है तब तक तो मुक्ति संभव नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत जुटाओ। मैं चाहता हूं कि 1 साल के अंदर 400 साधकों को वो ज्ञान घटित हो, और वो 400 साधक जो है आने वाले साल में हर साधक के साथ 400 साधकों को ज्ञान घटे, तभी तो पृथ्वी स्वर्ग बनेगी। जैसे परमाणु बम जो है चैन सर्कल की तरह होता है, रिएक्शन, उसी तरीके से सब ऐसा होना चाहिए, तभी तो हम कुछ सालों में ऐसे स्वर्ग बना सकते हैं। और यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा केशव, इसे भी समझना, अमृत जब बरसता है तो कभी उसे ये नहीं कहना कि मैं तृप्त हुआ, उसे कहना और बरस, और बरस, खूब पीना जितना पी सको। परमात्मा की शराब को गिन गिन के कभी नहीं पिया जाता। इतना पीना कि पिलाने वाला थक जाए, पीने वाला नहीं। तो और डूबो इसमें, और डूबो, डूबते ही चले जाओ, खूब डूबो जितना डूब सकते हो। तुमसे ही वो खुशबू निकलेगी। अच्छा, खुशबू से याद आई, बहुत सारे साधकों से मैं मिलता हूं, कुछ साधकों के मैं घर पे भी ठहर जाता हूं, कुछ शिविर में भी जो है। बहुत सारे साधकों को मेरे साथ, सारथी के साथ, गुरु मां के साथ, और भी जितने साधक हैं जो गहरे से गहरी समाधि में उतरे हुए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि खुशबू आ रही है। तो वो खुशबू जो हमारे भीतर से बह रही है, वही तुम्हारे भीतर से बह रही है। वो कोई इत्र वगैरह की खुशबू नहीं होती, वो बह रही है जैसे हिरण से कस्तूरी की खुशबू बहती है। तुम्हारे भी बह रही है, मगर तुम्हें जो है संस्कार और मान्यताओं का जुकाम लगा हुआ। मान्यताएं और संस्कार का जिसको जुकाम लग जाए, उसे भीतर की खुशबू नहीं आती, फिर तो उसे बाहर के इत्र खरीदने पड़ते हैं। अपनी जुकाम को इलाज करो, उसका उसे एक इलाज दो, ताकि वो जुकाम ठीक हो और तुम जो है अपनी खुशबू में डूब पाओ। तो मैं यहां यही कहना चाहूंगा, जिनको भी वो परम ज्ञान घटित हो रहा है, और मौन हो, और शांत हो, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। कभी ये नहीं कहें कि बस। बाहरी संसार में संतुष्ट रहें, भीतरी संसार में असंतुष्ट बने रहें। आज तक इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने ये कहा हो कि मैंने परमात्मा को पा लिया। ध्यान रखना। इसलिए डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते ही चले जाओ। सागर हो जाने के बाद सागर में ही डूबते चले जाओ। मैं सागर हूं, अपने में ही डूब रहा हूं, इसी तरीके से यात्रा करो, बहुत शुभ है। और तुम्हारे से महकती हुई खुशबू ब्रह्मांड में फैलेगी। मगर ध्यान रखना,
उस खुशबू को तुम्हारा परिवार सूंघ सकेगा, उस खुशबू को तुम्हारा परिवार आनंदित हो सकेगा, ऐसा कभी नहीं सोचना। हमेशा ध्यान रखना, मान्यताएं, संसार, ग्रंथ, जातिवाद, ऐसे जुखाम जिनकी नाक में घुस गए, जिनके दिमाग में घुस गए, उन्हें वो खुशबू कभी नहीं आएगी। तुम्हारी खुशबू तो तुम्हारी जैसे पियक्कड़ों के समझ में आ पाएगी, जिन्होंने परमात्मा की शराब पी है, वही उसमें डूब पाएंगे। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें, और ऐसे ही महकते रहो, बस महकते रहो। जो है खूब अच्छा है।